दीपक शर्मा जी का सवाल है। ये वेलोर स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 213 के भाव पे ये शेयर पड़ा हुआ है और 1 से 3 साल के नजरिए से ये क्या लक्ष्य लेकर के चलेंगे, ये जानना चाहते हैं। स्पेलिंग सही है, VALOR चेक कर लेते हैं। या VELOR है? VALOR एस्टेट, ESTATE। ओके, अच्छा, वो DB रियलिटी पहले वाला था। ठीक है, तो वेलोर कुछ स्टेट नाम के बारे इतने में। कुछ नाम हाँ इतने चर्चित हो जाते हैं कि उसके भूत से पीछा छुड़ाने के लिए लोग नाम बदल लेते हैं। हाँ, एक्चुअली DB रियलिटी बोल बोल के वो ब्रांड एल्यूशन हो जाएगा ना, इसलिए अभी वेलोर स्टेट हो गया। नहीं, लेकिन जरूरी है, जैसे आपने बताया कि भाई वेलोर स्टेट का मतलब है डीबी रियल्टी। ये दर्शकों को याद दिलाने के लिए भी एक बार जिक्र करना जरूरी है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं लगती मुझे, इनके लॉसेज ही चल रहे हैं। बट एनीवेज मैं इनको क्विकली समझा देता हूँ। फंडामेंटल्स का तो मुझे ठीक तो नहीं लग रहा मुझे। अभी आपका ये स्टॉक मोस्टली 163 एंड 195 ये रेंज में ही रहने वाला है। जिधर भी क्लोज मिलेगा उसके बाद ही इसका डायरेक्शन है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर 195 नहीं निकला और 163 के नीचे क्लोज हुआ या एक आधा रुपया और नीचे, बहुत ज़्यादा उसे डिस्काउंट नहीं कीजिएगा, तो फिर ये डबल या राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर होगा। 163 160 के आसपास रुक जाना चाहिए मैक्सिमम। 163 160 गया भी तो इंट्राडे जाएगा। क्लोज 163 162 के नीचे हुआ तो मोस्टली ये राउंडिंग टॉप का सपोर्ट भी चला जाएगा, और फिर ये नीचे डाउन कहाँ जाएगा वही बताएगा। ये आपको ये रेंज बहुत अच्छे से समझना है और इसके पैटर्न्स के बनने के लिए आपको वेट करना है। अब इसको ऐसे ही रखिएगा राजीव जी, थोड़ा सा ना वो जूम आउट कीजिए। जूम आउट होता है ना। हाँ, अब दूसरा ये हो सकता है कि मैंने जो ऊपर वाला रेंज ब्रेकआउट बोला, ऊपर वाला रेंज ब्रेकआउट अगर हुआ ना, तो आप मान के चलिए कि काइंड ऑफ आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर, वैसा हमारे पास शोल्डर नहीं है इसमें, लेकिन पूरी जो वी शेप रिकवरी है उसका आपका नेकलाइन टूटेगा, और नेकलाइन टूटेगा तो फिर इसमें ऊपर के चांसेस अच्छे बनेंगे। तो ये दोनों तरफ आपको अच्छे से सोच समझ के जाना जी, लेकिन जब ये 1 से 3 साल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा तो फंडामेंटल व्यू की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये अभी भी 10,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी है। अ, इनके रिजल्ट्स में अभी तक इन्होंने मार्च वाला रिजल्ट दिया नहीं है, चौथी तिमाही का। तो उस हिसाब से कोई व्यू नहीं लिया जा सकता। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मतलब जिस तरह से इनकी सेल्स है, किसी तिमाही में 2 करोड़ 2.5 करोड़ कमाते हैं, किसी तिमाही में सीधे 350 करोड़ पहुंच जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा है अनप्रिडिक्टेबल तरीके से इनका सेल्स, जिसमें क्या ही कहा जाए। नहीं ना। फंडामेंटली क्यों देखेंगे जब ऑपरेशनल लेवल पे ही पैसा नहीं बन रहा है, और ऐसे बिजनेस में जिसमें DLF जबरदस्त पैसा बना रहा है, तो फिर क्या क्वालिटी तो यहीं पे आपकी डाउनग्रेड हो जाती है। रादर डाउनग्रेड के नीचे भी माइनस डाउनग्रेड हो तो वैसा हो जाता है ना। जी। तो क्लियर है कि क्वालिटी मतलब जीरो टू नेगेटिव। तो फंडामेंटल जी, क्यों देखना है इसका। बिल्कुल। दीपक जी, जिस भी शेयर में मतलब एक फंडामेंटल व्यू लेना इतना मुश्किल हो, उसमें आप 1 से 3 साल के बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है। आपको ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। अभी तो आप थोड़े से घाटे में ही हैं, तो जो लेवल्स बताए हैं शोमेश जी ने, उसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि आपका घाटा कम हो या प्रॉफिट में आपके तो और अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग भी करिए ना, तो थोड़ा सा ऐसे शेयर में कीजिए जिसमें मतलब आपको भरोसा हो सके। जिन पे भरोसा ही नहीं हो सके उसमें ट्रेडिंग करना भी, वो कई बार बहती गंगा में हाथ धोने से फायदा मिल जाता है, लेकिन कई बार वो बहती गंगा जो है आपकी पूंजी बहा करके भी ले जाती है। आप किस अप्रोच के साथ बाजार में रहेंगे, ये आपको तय करना है।